हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने चैनल कोसी कियास में। आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यू सीरीज़ लेके आया हूँ। ये हमारा होने वाला है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में अभी तक रेलवे ने टोटल कितने क्वेश्चन पूछे हैं? तो टोटल इसने रेलवे ने 750 क्वेश्चन पूछे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे हैं? 750 क्वेश्चन पूछे हैं। और ये जो हमारा 750 क्वेश्चन है, और ये हर एग्ज़ाम में यही रिपीट होता है। अब बात आता है कि कंप्यूटर कौन कौन से एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए, एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा एएलपी का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे सीवीटी 2 में कंप्यूटर आता है। जो हमारा आरआरबी जेई का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारा कंप्यूटर आता है। आरपीएफ के एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है। तो कंप्यूटर बेसिकली रेलवे वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कंप्यूटर ऐसे बहुत टाइम टेकिंग सब्जेक्ट तो नहीं है। अगर आप केवल इस प्लेलिस्ट में बने रहते हो, और इस प्लेलिस्ट में मैं आपको टोटल 750 क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर आप ये 750 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका कंप्यूटर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप मेरे पढ़ाने का तरीका जानते हो। अगर आपने कंप्यूटर कभी भी कुछ नहीं पढ़ा है, आपको कंप्यूटर कुछ भी नहीं आता है, तो भी मैं आपको सारा ऑप्शन और अच्छे से एक्सप्लेन करके थ्योरी भी बताऊंगा साथ का साथ। ठीक है, आज मैं इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक करवाऊंगा। ये सारा क्वेश्चन मैंने यूथ पब्लिकेशन के जनरल साइंस के बुक से मैंने लिया हुआ है। इस बुक में टोटल 750 क्वेश्चन है कंप्यूटर को, हम लोग उसको 1 बाय 1 करेंगे। तो आज हमारा पहला 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक, और ये हर बार परीक्षा में आया हुआ है। पिछले 15 सालों से बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम टेकन बाय द सीपीयू टू एक्सेस ए लोकेशन मेमोरी। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा सीपीयू होता है ना, वो जो हमारा सीपीयू होता है उसको क्या होता है, उसको क्या करना होता है, उसको एक्सेस करना होता है क्या, एक मेमोरी को। तो वो जो टाइम टेकन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए, जो हमारा सीपीयू टाइम लगता है मेमोरी को एक्सेस करने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, जैसे देखिए, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क के बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है? हार्ड डिस्क के बाद यहाँ पे हमारा होता है रैम, और ये यहाँ पे क्या होता है? ये हमारा यहाँ पे होता है सीपीयू। तो सीपीयू क्या करता है? इसको एक्सेस करता है, रैम को। और यही रैम को जो एक्सेस करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग दो नाम से जानते हैं। एक तो मेमोरी एक्सेस टाइम जानते हैं, और एक हम लोग क्या नाम से जानते हैं? मेमोरी फॉर्मेटिंग टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? सीपीयू जो है वो रैम से डाटा को ले रहा है, फेच कर रहा है। ठीक है, कह रहा था स्पीड ऑफ ए सीपीयू कैन बी मेजर्ड इन। देखिए, जो हमारा सीपीयू होता है उसको हम लोग दो टाइप से मेजर करते हैं। उसका स्पीड को हम लोग दो रूप से मेजर करते हैं। सीपीयू का जो हमारा स्पीड होता है उसको हम लोग पहला तो मेगाहर्ट्ज़ में मेजर करते हैं, जिसको हम लोग किस टाइप से लिखते हैं? MHz। और दूसरा जो हम लोग सीपीयू को मेजर करते हैं वो हम लोग किस में करते हैं? गीगाहर्ट्ज़ में। किस में करते हैं? गीगाहर्ट्ज़ में। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो हमारा सीपीयू होता है उसका स्पीड किस टाइप से मेजर किया जाता है, तो आप क्या बोलिएगा? मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़। इतना बात आपको समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है एक तरह का क्लॉक स्पीड। ठीक है, कि हमारा जो सीपीयू होता है कोई भी डाटा को प्रोसेस करने में कितना टाइम लगा रहा है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर वह होता है जो पर्सनल एक टाइम में एक ही लोग यूज करें। देखिए, डेस्कटॉप एक टाइम में एक ही लोग यूज कर सकते हैं, लैपटॉप एक टाइम में एक ही लोग यूज कर सकते हैं, टॉप जैसे जो आपका मोबाइल वगैरह हो गया, इसको आप एक टाइम में एक ही लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसको मल्टी लेवल पे यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है? एक तरह का सेंट्रलाइज्ड मशीन होता है दोस्तों। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? एक तरह का सेंट्रलाइज मशीन होता है। इसके अंदर हमारा लार्ज मेमोरी होता है। क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर हमारा क्या होता है? लार्ज मेमोरी होता है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है? प्रोसेसर, इसके अंदर हाई ग्रेड प्रोसेसर होता है। क्या होता है? हाई ग्रेड प्रोसेसर होता है। और इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ जनरली साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में के लिए किया जाता है, जनरली स्टैटिस्टिक्स के पर्पज़ से। तो आपको पता चल गया कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है। फिर देखिए क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन identify the name of the user interface element that is found on desktop as a small blinking symbol or an arrow। ठीक है, देखिए, जब आप लैपटॉप को ऑन करते हैं या आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इस टाइप से क्या होता है? इस टाइप से ऑन हो जाता है आपका लैपटॉप। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारा विंडो का बटन होता है, यहाँ पे हमारा वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह का होता है। और इस टाइप से आपको, इस टाइप से क्या होता है? आपको एक तो हम लोग को इस टाइप से एरो टाइप का आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, एरो टाइप का आपको दिखता होगा। और ये क्या होता है?
स्मॉल होता है और ब्लिंकिंग सिंबल होता है एरो की तरह। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कर्सर। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कर्सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। जो हमारा कंप्यूटर मॉनिटर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वीडियो भी बोलते हैं। अब देखिए वीडियो क्या होता है, वीडियो का फुल फॉर्म होता है हमारा वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है मेरा नाम, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या नाम होता है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप कंप्यूटर में इनपुट या आउटपुट देते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो क्या हो गया, वर्चुअल इसलिए क्योंकि जो आउटपुट है आप उसको छू थोड़ी सकते हैं। आप बोलेगा नहीं सर। फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पार्ट ऑफ द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। बोल रहा है कि हमारा हार्डवेयर का इसमें पार्ट कौन सा नहीं है। देखिए हार्डवेयर वह होता है जिसको आप छू सकते हैं, हार्डवेयर हमारा वह होता है जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। और हमारा सॉफ्टवेयर वह होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, जिसको आप क्या नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मॉनिटर को आप टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, सीपीयू को टच कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा माइक्रो ऑफिस है ये हमारा क्या है, ये हमारा का एक तरह का सॉफ्टवेयर है। क्या है, हमारा एक तरह का सॉफ्टवेयर है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू कंपोनेंट ऑफ सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सीपीयू होता है उसके अंदर 3 कंपोनेंट लगा होता है। जो हमारा सीपीयू होता है उसके अंदर कौन कौन सा 3 कंपोनेंट लगा होता है, तो एक तो होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। एक हमारा सीपीयू के अंदर क्या होता है, एक होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एक हमारा होता है अर्थमेटिक यूनिट, एक हमारा क्या होता है अर्थमेटिक यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक यूनिट। ठीक है, और एक हमारा होता है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। एक हमारा क्या होता है, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसका मेजर 3 कंपोनेंट क्या होता है, तो आप बोलेगा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और मेमोरी स्टोरेज यूनिट। अब बता रहा है कि इसमें से दो कंपोनेंट कौन सा है। देखिए एएलयू तो है लेकिन उसके साथ बस है, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। कंट्रोल यूनिट एंड बस गलत हो गया। रजिस्टर एंड मेमोरी ये भी क्या गलत हो गया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक यूनिट। ठीक है, और 3 यूनिट होते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द सीपीयू इज कॉल्ड। तो आप सारे लोग जानते हैं जो मेरा सीपीयू होता है वो क्या होता है, वो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जो हमारा सीपीयू होता है वो क्या होता है, तो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सीपीयू को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूछा जाएगा कि जो हमारा सीपीयू होता है उसका जो स्पीड होता है उसको हम लोग किस चीज़ से मेजर करते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, मेगाहर्ट्ज से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, मेगाहर्ट्ज से, MHz से। मेगाहर्ट्ज या आप क्या बोलिएगा, गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो मैं आपको इसी तरह से आपको बताते रहूँगा। ठीक है, इतना बात हो गया। फिर जो हमारा सीपीयू जो एक्सेस करने में मेमोरी को टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हमारा इसमें कौन सा पार्ट है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का 3 पार्ट। एक हमारा कंट्रोल यूनिट, एक हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक हमारा क्या होता है, मेमोरी। एक हमारा क्या होता है, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा मेमोरी हो जाएगा। मेमोरी किस में लगा होता है, हमारा सीपीयू में लगा हुआ रहता है। कह रहा है व्हाट आर द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सीपीयू इन ए कंप्यूटर। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, वीडियो में बने रहिए। एक तो होता है मेरा कंट्रोल यूनिट, एक होता है मेरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होता है हमारा मेमोरी। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे बताया था ना 3 यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन। तो जो हमारा सीपीयू होता है वही क्या कहलाता है, वही हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। कह रहा है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ए सीपीयू इन ए कंप्यूटर। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है हमारा फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए क्या कह रहा है, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। जो हमारा सीपीयू होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो देखिए जो हमारा सीपीयू होता है वो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और हमारा प्राइमरी स्टोरेज मतलब मेमोरी का बात। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए हमारा क्या कह रहा है, जो हमारा माइक्रोफोन होता है वो क्या करता है, तो देखिए जो हमारा माइक्रोफोन होता है ना वो क्या करता है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, जो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, इसको इसमें क्या कर देता है, ये कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज कर देता है। किसमें, ये कर देता है उसको चेंज साउंड एनर्जी में। और ये कौन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज, ये हमारा करता है लाउड स्पीकर। ये हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कौन चेंज करता है, तो ये हमारा करता है लाउड स्पीकर। ठीक है, इतना बात याद हो गया। अब देखिए जो साउंड एनर्जी को
जो क्या करे, जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दे। जैसे आपने बोला हेलो, उसको किस में चेंज कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफोन। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज कर दे उसको हम लोग बोलते हैं लाउड स्पीकर, और जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि ग्लोबल वेदर फॉरकास्टिंग इज डन बाय यूजिंग। तो जो हमारा वेदर रिपोर्टिंग होता है ना, कि इस देश में तूफान आने वाला है, यहाँ तूफान आने वाला है, यहाँ भूकंप आने वाला है, अब बारिश इस देश में इतना होगा, सूखा पड़ेगा, वो सब किसकी वजह से होता है, तो वो सब हमारा सुपर कंप्यूटर की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है, सुपर कंप्यूटर की मदद से होता है। ठीक है, देखिए जो भारत है, भारत का अगर आपसे फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर बोले तो आप क्या बोलेगा, भारत का जो हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो कौन है, वो है हमारा परम, वो है हमारा कौन है, परम 8000। कौन है, परम 8000। और ये किनके द्वारा बनाया गया था, तो ये प्रोफेसर विजय भटकर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, प्रोफेसर विजय भटकर के द्वारा बनाया गया था। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि हमारा जो सुपर कंप्यूटर है उसका जो इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो कौन है, तो आप क्या बोलेगा, इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो है मेरा परम 8000। जो हमारा सुपर कंप्यूटर है उसका जनरली यूज़ क्या होता है, तो वेदर को फॉरकास्ट करने के लिए होता है। क्या होता है, वेदर को फॉरकास्ट करने के लिए होता है। इतना बात आपको दिक्कत, आप बोलेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए कह रहा है व्हाट आर द पेरिफेरल डिवाइस, आपको बताना है पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है। तो देखिए जो हमारा पेरिफेरल डिवाइस होता है, पेरिफेरल डिवाइस वो होता है जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस को क्या करे, कनेक्ट करने में कंप्यूटर को हेल्प करे। ठीक है, जो हमारा पेरिफेरल डिवाइस इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस दैट कनेक्ट डायरेक्टली टू ए कंप्यूटर और अदर डिजिटल डिवाइस। ठीक है, जो हमारा पेरिफेरल डिवाइस होता है उसको आप कंप्यूटर में क्या कर सकते हो, या इंटरनल के रूप में या एक्सटर्नल के रूप में आप कंप्यूटर से उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो हमारे कंप्यूटर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है उसका पार्ट नहीं होता है। जैसे कि देखिए जो हमारा पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जैसे आप कीबोर्ड को क्या करते हो, आप बाहर से कंप्यूटर में लगाते हो, तो ये हमारा किसका डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस है। जैसे आपका मॉनिटर क्या है, हमारा बाहर से लगाते हैं, ये भी किसका डिवाइस है, किसका पार्ट है, हमारा कंप्यूटर का। जैसे स्पीकर क्या है, आप बाहर से कनेक्ट करते हो, तो ये किसका पार्ट है, हमारा पेरिफेरल डिवाइस का है। इतना बात आपको समझ में आ गया। और याद रखिएगा जो हमारा पेरिफेरल डिवाइस होता है उसके अंदर कितना पोर्ट होता है, तो उसके अंदर 256 आउटपुट पोर्ट होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दोज दैट कनेक्ट कंप्यूटर टू द इंटरनेट, ये तो बात ही नहीं होता है। कह रहा है दोज दैट हेल्प इन कैलकुलेशन, नहीं होता है। कह रहा है दिस डिवाइस हेल्प इन स्टोरिंग एनालाइज डाटा, ये भी गलत बात है। देखिए क्या कह रहा है, दीज आर इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस दैट कनेक्ट डायरेक्टली टू ए कंप्यूटर बट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंप्यूटर प्राइमरी फंक्शन। सही बात है, जो हमारा पेरिफेरल डिवाइस होता है वो क्या होता है, हम उसको बाहर से कनेक्ट करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा पेरिफेरल डिवाइस होता है उसके अंदर कितना पोर्ट होता है, उसके अंदर 256 पोर्ट होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या कह रहा है, हाउ मेनी पोर्ट आर देयर इन पेरिफेरल डिवाइस, जो हमारा पेरिफेरल डिवाइस है उसके अंदर कितना पोर्ट होता है। तो देखिए मैंने अभी आपको कितना बताया था, मैंने आपको यहाँ पे कितना लिखा है, एक मिनट, यहाँ पे 256 लिखा है। हाँ, तो देखिए जो हमारा पेरिफेरल डिवाइस होता है उसके अंदर कितना पोर्ट होता है, तो पेरिफेरल डिवाइस के अंदर 256 पोर्ट होता है। कितना पोर्ट होता है, 256 पोर्ट होता है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का इसमें कौन सा पार्ट नहीं है। तो देखिए जो हमारा USB है वो क्या होता है, वो हम बाहर से लगाते हैं, ये हमारा क्या एक तरह का पेरिफेरल डिवाइस, ये क्या है एक तरह का हमारा पेरिफेरल डिवाइस है। USB क्या होता है, ये हम लोग बाहर से लगाते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप बोलेगा सर इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, जो हमारा CPU होता है कंप्यूटर में होता है, रैम CPU में होता है, रैम भी कंप्यूटर के अंदर होता है, रोम भी हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है, लेकिन USB क्या होता है हम बाहर से लगाते हैं। कह रहा है हु इज कंसीडर द फादर ऑफ कंप्यूटर, हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर किसको मानते हैं, तो हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को मानते हैं, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर कंपोनेंट। ठीक है, तो देखिए जो पेपर है वो क्या है, कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर का पार्ट है, मेमोरी कंप्यूटर का पार्ट है, CPU भी है, लेकिन जो हमारा पेपर है वो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट ए कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, डाटा स्टोरेज कंप्यूटर का कैरेक्टर है, स्पीड भी कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी भी कंप्यूटर का है, कि कंप्यूटर क्या करता है हमारा
एक तरह का एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है कह रहा है इंटेलिजेंस कोशिएंट, ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो वही वर्क कर सकता है जो हम उसमें डेटा फील किए हुए हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक इंटेलिजेंस कोशिएंट नहीं होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम लोग छू सकते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम लोग छू सकते हैं। तो देखिए जो हमारा कीबोर्ड है हार्डवेयर है, मेमोरी क्या है? हार्डवेयर है, ठीक है। जो हमारा माउस है हार्डवेयर है, छू सकते हैं। लेकिन आप मेमोरी को छू सकते हो क्या? आप बोलेगा नहीं सर। तो मेमोरी हमारा क्या होगा? मेमोरी हमारा हो जाएगा नॉट अ हार्डवेयर, हार्डवेयर नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंप्यूटर। आपको बताना है कौन सा इसमें कैरेक्टर जो है वो सही है। देखिए क्या कह रहा है, ए कंप्यूटर इज कंपोज डाटा ऑफ ओनली सॉफ्टवेयर। ये गलत बात है। कंप्यूटर जो होता है वो केवल सॉफ्टवेयर से मिलकर नहीं बना होता है। क्यों? कंप्यूटर जो होता है एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है? स्टोर और प्रोसेस करता है हमारा इन्फॉर्मेशन को। कह रहा है कंप्यूटर कैन ऑर्गेनाइज ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स ओन। ये गलत बात है। कंप्यूटर सारा डेटा को खुद से अरेंज थोड़ी कर सकता है। जब तक आप उसमें प्रोग्राम नहीं कीजिएगा, आप उसको बताइएगा नहीं क्या करना है, तो वो खुद से कैसे करेगा। कह रहा है कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली हार्डवेयर। क्या कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होता है? MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS विंडो, ये सब नहीं हुआ तो आप कैसे काम कीजिएगा। फिर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट स्टोर, रिट्राइव्स एंड प्रोसेस डाटा। ये सही है। जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर क्या होता है? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। जो डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर कौन से लैंग्वेज पे, कंप्यूटर कौन से प्रोग्राम को समझता है? तो देखिए जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारा बाइनरी सिस्टम पे करता है, मतलब 0101। कंप्यूटर इसी भाषा को क्या करता है? समझता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, मॉडर्न कंप्यूटर फॉलो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एनी टास्क। दीज इंस्ट्रक्शन कैन बी बेटरली नोन एज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। जो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है वो कंप्यूटर को क्या करता है? डायरेक्ट करता है कि वो हार्डवेयर से क्या करवाए? परफॉर्म कराए। किसको? कोई भी प्रोग्राम को। और प्रोग्राम किसकी मदद से होता है? तो सॉफ्टवेयर की मदद से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट टेट्रावैलेंट मेटालाइट इज यूज टू मेक एन इंटीग्रेटेड IC चिप यूज इन कंप्यूटर। तो देखिए जब भी आपसे पूछेगा किस चीज़ से IC चिप वगैरह बनाया जाता है, आप हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जो चिप हो यूज़ होता है वो किस चीज़ से बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? सिलिकॉन से, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है IC चिप इज यूज इन कंप्यूटर जनरली मेड ऑफ। तो जो IC चिप यूज होता है कंप्यूटर में वो जनरली किस चीज़ का बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर माइक्रोचिप। आपके एग्जाम में जब भी पूछे चिप किस चीज़ से बना होता है, चिप किस से बना होना होता है, आपका एक ही आंसर होना चाहिए, सिलिकॉन। सिलिकॉन नहीं होगा तो जर्मीनियम होगा, लेकिन जनरली आपको सिलिकॉन ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कह रहा है सीरियल पोर्ट कैन डू। जो हमारा सीरियल पोर्ट होता है वो क्या कर सकता है? तो देखिए जो हमारा सीरियल पोर्ट होता है वो क्या कर सकता है? वो हमारा इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकता है हार्ड ड्राइव में। जो हमारा क्या कह रहा है? ट्रांसफर में देखिए हाँ, ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हार्ड ड्राइव ओनली, ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन टू हार्ड ड्राइव ओनली। जो हमारा सीरियल पोर्ट होता है वो क्या करता है? जो हमारा डेटा होता है उसको हार्ड ड्राइव में ट्रांसफ़र करता है और हार्ड ड्राइव से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करता है। तो दोनों ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ये क्या हो जाएगा? सी, बोथ A एंड B, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट। जो हमारा कंप्यूटर है वो किसके बिना नहीं काम कर सकता है? तो कंप्यूटर CPU के बिना काम नहीं कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर का CPU क्या है? एक तरह का ब्रेन है। बहुत लोग इंटरनेट मारेंगे, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू द कंप्यूटिंग इन पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा कंप्यूटर कंप्यूटिंग का मतलब क्या हो गया? कैलकुलेशन करना। इसका काम कौन करता है? तो कंप्यूटिंग का काम हमारा करता है CPU। कौन करता है? CPU। कह रहा है विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज नर्वस सेंटर, ठीक है। नर्वस सेंटर के रूप में हम लोग किसको जानते हैं कंप्यूटर का? तो देखिए जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है उसी को हम लोग क्या जानते हैं? नर्वस सिस्टम के रूप में जानते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। कह रहा है पर्सन नोन एज कंप्यूटर लिटरेट इफ ही इज कैपेबल ओनली। एक कंप्यूटर को हम लोग, एक आदमी को हम लोग कंप्यूटर लिटरेट क्या कब बोलेंगे? कब बोलेंगे कि हाँ ये आदमी कंप्यूटर का जानकार है? तो तब जानेंगे जब वो क्या कर सके, कोई भी एप्लीकेशन को क्या कर सके? चला सके। क्या कर सके? कोई भी एप्लीकेशन को जला सके। एंटीवायरस बना लेगा तो वो तो भाई
प्रोग्रामर का काम है, प्रोग्राम लिख सके, ये भी गलत है। टू हैक द कंप्यूटर, ये भी गलत है। हम जानेंगे, हम तब जानेंगे ये बंदा कंप्यूटर का जानकार है जब कोई भी वो सॉफ्टवेयर को या कोई भी एप्लीकेशन को चला ले, जैसे पेंट कर ले, वर्ड में लिख ले, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर ले। कह रहा है कलर ऑफ पैडलॉक इन URL ऑफ एनी सिक्योर वेबसाइट इज, तो जो हमारा कलर होता है कोई भी URL वेबसाइट का जो कि सिक्योर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। आप ये चेक कर सकते हैं। कह रहा है मीनिंग ऑफ MIPS इन कंप्यूटर डायरेक्टरीज, देखिए जो हमारा MIPS होता है इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है प्रोसेसर विच डू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रोसेस नोन एज, उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, उसको हम लोग ALU जानते हैं। देखिए जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल वर्क करने के लिए। कह रहा है व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ कंप्यूटर चिप, जो हमारा कंप्यूटर चिप होता है उसका सेकंड नेम क्या होता है, तो जो हमारा कंप्यूटर चिप होता है उसका सेकंड नेम क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोचिप। क्या नाम से जानते हैं हम लोग उसको, माइक्रोचिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे एक पूछ रहा है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ BIOS, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए जो हमारा BIOS होता है इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह का प्रोग्राम है जो कि किस में यूज़ किया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर में। किस में यूज़ किया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, ये क्या करता है, ये कंप्यूटर को स्टार्ट करते वक्त हेल्प करता है। ये क्या करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करते वक्त हेल्प करता है। तो BIOS का फुल फॉर्म क्या हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये क्या करता है, ये कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे हार्ड डिस्क, वीडियो एडेप्टर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द वर्क ऑफ BIOS, BIOS का काम क्या है, तो ये क्या करता है, टू स्टार्ट सिस्टम हार्डवेयर पार्ट जैसे कीबोर्ड, माउस। ठीक है, जो भी आप कंप्यूटर को बाहर से लगाते हैं ना, उसको आपका जो BIOS है वो क्या करता है, वो कनेक्ट करने में, उसको कंप्यूटर से इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसी टाइप से बेसिक इनपुट आउटपुट का सिस्टम का क्या मतलब हुआ, बाहर से जो भी आप लगा रहे हो। कह रहा है व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर एंड ऑपरेशन सिस्टम डाउनलोड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। कह रहा है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो और जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड हो रहा होता है हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में, इस प्रोसेस को क्या करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बूटिंग। जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है और उस वक्त जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डाउनलोड हो रहा होता है, ये कैसे होता है, ये हमारा ऑटोमेटिकली होता है। आप थोड़ी कंप्यूटर को ऑन करते हो तो थोड़ी आप सॉफ्टवेयर को बोलते हो चले जाओ, चल जाओ, विंडो को आप चलाते हो, ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग का क्या मतलब होता है, बूटिंग का मतलब होता है कि जो भी आपका हार्डवेयर डिवाइस कनेक्टेड है और जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको कंप्यूटर क्या करता है, उसको कंप्यूटर चेक करता है, उसको देखता है कि सब कुछ सही से इंस्टॉल्ड वगैरह है कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या कह रहा है, CPU रिलेटेड डिवाइस विच कैन एक्सेस बाय कंप्यूटर नोन एज। कह रहा है जो हमारा CPU रिलेटेड डिवाइस है जिसको हम लोग कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। पेरिफेरल डिवाइस वो है जिसको आप क्या करते हैं, बाहर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरिफेरल डिवाइस। देखिए जो आप प्रिंटर है आप बाहर से कनेक्ट करते हैं, मॉनिटर को भी बाहर से करते हैं, कीबोर्ड को भी बाहर से कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारा मदरबोर्ड होता है वो कहाँ होता है, तो वो हमारा कंप्यूटर में ही होता है। कहाँ पे होता है, CPU के अंदर होता है। तो आप मदरबोर्ड को पेरिफेरल डिवाइस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज पेरिफेरल ऑफ कंप्यूटर। पेरिफेरल क्या नहीं है, माउस भी बाहर से लगाते हैं, प्रिंटर बाहर से लगाते हैं, कीबोर्ड भी बाहर से लगाते हैं, लेकिन जो हमारा हार्ड डिस्क होता है ये CPU के अंदर पहले से लगा हुआ होता है, तो ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द गिवन ग्रुप। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो इस ग्रुप का नहीं है, कौन सा इस ग्रुप का नहीं है। देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन हमारे पास है हार्ड डिस्क, ऑप्शन हमारे पास क्या है, हार्ड डिस्क, आपके पास है CPU। देखिए हार्ड डिस्क, CPU, मदरबोर्ड क्या होता है, हमारे सब कंप्यूटर का पार्ट होता है, लेकिन जो बेसिन बॉडी है ये हमारा कंप्यूटर का नहीं है। बेसिन बॉडी क्या है, तो बेसिन बॉडी जो है ये हमारे कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। बेसिन बॉडी इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। देखिए VLSI का फुल फॉर्म क्या है, देखिए VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का हमारा IC चिप है, ये एक तरह का क्या है, हमारा IC चिप है। ये क्या होता है, बहुत सारे 1000 ट्रांजिस्टर का जो काम होता है ये इकलौता IC, एक इकलौता ये चिप काम करता है। 1000 ट्रांजिस्टर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 ट्रांजिस्टर बराबर हो जाएगा मेरा 1 चिप, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, VLSI बोलेंगे। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या
किसका एग्जाम्पल होता है? तो हमारा VLSI का ही एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है? VLSI का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर हार्डवेयर। तो देखिए जो हमारा कंपाइलर है ये क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है, तो ये हमारा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है? जिसको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एनी कंप्यूटर वर्कर एज ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन सिस्टम यूजर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एनी कंप्यूटर वर्क एज ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन सिस्टम यूजर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क का होता है उसके बीच में जो मेरा सॉफ्टवेयर इंटरफेस और सिस्टम इंटरफेस के बीच में जो काम कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है? मेरा हार्डवेयर काम कर रहा होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बैकअप। बैकअप से रिलेटेड हमारा कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? देखिए बैकअप जो होता है कंप्यूटर फाइल का होता है, सही बात है, आप कोई फाइल्स बनाए उसको आप बैकअप कीजिएगा। कह रहा है पीसी डज नॉट रिक्वायर रेगुलर बैकअप, ये भी बात सही है। जो हमारा पीसी होता है उसको रेगुलर बैकअप का क्या ज़रूरत है? कह रहा है बैकअप आर मोर बेनिफिशियल ऑन ऑफ साइट एंड ऑन साइट। सही बात है, जो हमारा बैकअप होता है जहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे हमारा लाइट का इरेगुलरिटी है, तो वहाँ पे क्या हमको बैकअप का ज़रूरत होता है। कह रहा है इट इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। ये गलत बात है, बैकअप का कोई ये पर्पस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए क्या कह रहा है? डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज जनरली मेजर्ड इन विच यूनिट। अभी मैंने आपको बताया था डाटा ट्रांसफर जो हमारा डाटा ट्रांसमिशन है, जो हमारा डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है, जनरली इसको हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं? तो इसको जनरली हम लोग मेजर करते हैं बिट पर सेकंड में। किस में मेजर करते हैं? बिट पर सेकंड में। देखिए जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन होता है उसमें जो हमारा डाटा ट्रांसफर स्पीड होता है वो हमारा जनरली किस में होता है? बिट पर सेकंड में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 33.6 किलोबाइट, ये सब। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिट पर सेकंड। क्या हो जाएगा हमारा? बिट पर सेकंड। ये जो हमारा मेगाहर्ट्ज़ ये किसका होता है? तो ये हमारा CPU का होता है। क्या होता है? CPU का। फिर देखिए क्या कह रहा है? इन ए माइक्रो प्रोसेसर व्हेन इंटरफ्रेंस इन CPU देन। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है कंटिन्यू एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिकेशन आफ्टर एक्सेप्टिंग द ब्लॉकेज। ठीक है, फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रजिस्टर ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा इसमें से आपका ऑप्शन बताना जो हमारा क्या है? कंप्यूटर का रजिस्टर नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा डाटा रजिस्टर होता है वो क्या होता है? एक टाइप का कंप्यूटर का रजिस्टर होता है। इसका बेसिकली काम क्या है? इसका बेसिक जो हमारा रजिस्टर होता है इसका जनरली काम ये होता है कि इन्फॉर्मेशन को क्या करना? टेम्पोरली के लिए स्टोर करना। कहाँ से? जो हमारा पेरिफेरल डिवाइस से आ रहा है, जैसे जो आप कीबोर्ड वगैरह से जो डेटा दे रहे हैं वो क्या होता है? वो हमारा रजिस्टर में टेम्पोरली जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें हमारा रजिस्टर कौन नहीं है। तो देखिए एक्यूमुलेटर भी रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर भी रजिस्टर होता है और स्टैक पॉइंट भी रजिस्टर होता है, लेकिन जो हमारा बफर होता है वो हमारा रजिस्टर नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर वह होता है जिसके अंदर जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन पेरिफेरल डिवाइस से आ रहा है, पेरिफेरल डिवाइस का मतलब कीबोर्ड माउस से जो भी डेटा आ रहा है उसको क्या टेम्पोरली स्टोर करना, उसको क्या कहते हैं? कहलाता है रजिस्टर कहलाता है। और बफर मेरा स्टोरेज नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल डिस्क फॉर कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग के लिए हमारा यूजफुल डिस्क क्या है? ठीक है, कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कि जब आप कोई भी कंप्यूटर को आप क्या करते हो? ऑटोमेटिकली क्या करते हो? रीस्टार्ट करते हो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सिस्टम डिस्क। ये क्या हो जाएगा? सिस्टम डिस्क। कह रहा है इन ए कंप्यूटर मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें जो हमारा मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम होता है वो हमारा क्या होता है? 64 बिट। क्या होता है? 64 बिट। कह रहा है ALU CPU IO नेम इंस्ट्रूमेंट वर्ड रिलेटेड टू। जो हमारा अर्थमेटिक ALU है, ठीक है, जो हमारा CPU है, जो मेरा इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये सब किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। देखो I का मतलब होता है इनपुट, O का मतलब होता है आउटपुट, CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग में यूनिट, ALU का मतलब होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, कह रहा है कंप्यूटर फॉलो ए सिंपल प्रिंसिपल गीगो विच मीन। गीगो का मतलब क्या होता है? देखिए गीगो का शॉर्ट फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर का क्या है? ये हमारे कंप्यूटर का मेन फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब होता है इनएबिलिटी टू इंटरप्ट एनी रिसीव बैड डाटा रिजल्टिंग इन इनकरेक्ट रिजल्ट और इन क्रैश। ठीक है, गीगो का मतलब ये होता है कि जो आप डाटा दीजिएगा, अगर आप गार्बेज रिजल्ट दीजिएगा तो आपको गार्बेज ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट। अगर आप कचरा रिजल्ट दीजिएगा तो आपको कचरा ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज MSZ इज एसोसिएटेड विद।
जो मेरा कंप्यूटर लैंग्वेज है उसमें जो मेरा MSZ है वो किस चीज़ से रिलेटेड, तो ये हमारा करता है प्रोसेसिंग स्पीड को। और MSZ का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाहर्ट्ज़। इसका मतलब क्या होता है, मेगाहर्ट्ज़। और मेगाहर्ट्ज़ से हम किसका स्पीड को मेजर करते थे, तो CPU के स्पीड को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 तक करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द फर्स्ट मेड इन इंडिया पैस्कल सुपर कंप्यूटर दैट वाज डिप्लॉयड एट IIT रुड़की इन मार्च 2022 हैज़ ए सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ 1.66 पेटाफ्लॉप्स। तो ये कौन है, ये हमारा परम गंगा है। परम गंगा को कहाँ लगाया गया, तो IIT रुड़की में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया, IIT रुड़की में। और ये क्या है, ये एक तरह का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और इसको जनरली एक्चुअली इसको डेवलप ही कौन किया था, तो इसको डेवलप ही किया था मेरा IIT रुड़की। और कौन से ईयर में किया था, 2022 में। ठीक है, तो IIT रुड़की के द्वारा जो हमारा सुपर कंप्यूटर, इसका नाम क्या दिया गया, परम गंगा। कह रहा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द रिसेंटली कमीशन सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, तो ये हमारा कितना था, तो ये हमारा था 3.3 पेटाफ्लॉप। कितना था, 3.3 पेटाफ्लॉप। और ये हमारा कहाँ लगा है, ये हमारा लगा है ISC बैंगलोर में। ये हमारा कहाँ लगा है, ISC बेंगलुरु में। कहाँ लगा है, ISC बेंगलुरु में। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। और ये हमारा क्या है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन लॉन्च 2015 में इसका यूज किया गया था। ठीक है, कह रहा है परम सिद्धि रेफर टू, जो हमारा परम सिद्धि है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो देखिए जो हमारा परम सिद्धि है वो एक हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। जो हमारा परम सिद्धि है वो क्या है, एक तरह का वो हमारा आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर है। कह रहा है मैक इज़ ए टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर मेड बाय, मैक जो है वो मैक जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है वो किसका है, तो हमारा एप्पल का है। और एप्पल कंपनी इसको पहली बार कब इंट्रोड्यूस की थी, तो 1984 में की थी। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है देखिए द परम 8000 सुपर कंप्यूटर वाज रिलीज इन विच ईयर, जो हमारा परम 8000 कंप्यूटर है वो कब रिलीज हुआ था, तो ये आपको पता होगा। जो हमारा परम 8000 था ये हमारा कब रिलीज हुआ था, तो ये हमारा हुआ था 1991 में। कौन हुआ था, 1991 में। और परम 8000 क्या है हमारा सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और इंडिया का एक तरह का क्या है, ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। तो याद रखिएगा परम 8000 जो है इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। ये 1991 में रिलीज़ किया गया था, मतलब लॉन्च किया गया था। कह रहा है व्हाट वाज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, परम 8000। परम 8000 जो है वो क्या है, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा क्या था, तो हमारा CX था। क्या था, CX का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑरिजिनेटर ऑफ बाइनरी लॉजिक एंड अर्थमेटिक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कौन थे वो जिन्होंने इस चीज़ का खोज किया था, बाइनरी लॉजिक, जो हम 0101 का यूज़ करते हैं, वो कौन थे, तो उनका नाम था कैलुडे सैनन। क्या नाम था उनका, कैलुडे सैनन। क्या नाम था, कैलुडे सैनन। कैलुडे सैनन ही वो थे जो हमारा अर्थमेटिक और लॉजिक प्रोग्रामिंग के बारे में बताए थे। पूछा जाता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATM। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जो हमारा ATM होता है उसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। इसका क्या होता है, ऑटोमेटेड का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और देखिए जो इसका फर्स्ट यूज हुआ था, इसका फर्स्ट यूज हमारा कहाँ हुआ था, तो वो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में। लंदन में कहाँ पे, तो हमारा कितने तारीख को, तो ये हमारा हुआ था 27 जून को, 27 जून 1967 को। तो ATM का फुल फॉर्म क्या हो गया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कह रहा है व्हाट डज द एक्रोनिम SMPS स्टैंड फॉर। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विचेज मोड पावर सप्लाई। ये एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसका यूज हम लोग किस चीज़ में करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्विचेज मोड पावर सप्लाई। कह रहा है इन विच ईयर डिड एप्पल लॉन्च द मोनोक्रोम लोगो विच इज़ यूजिंग इन प्रेजेंट टाइम। जो हमारा एप्पल लॉन्च किया था मोनोक्रोम लोगो, उसको कौन सी ईयर में लॉन्च किया था, तो ये किया था 1998 में। कब किया था, 1998 में। कह रहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द डेवलपर ऑफ परम 10000 ए सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा परम 10000 है इसको कौन खोजा किया था, इसको बनाया था CDEC पुणे। कौन बनाया था, CDEC पुणे। CDEC पुणे का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। तो परम 10000 भी क्या है, हमारा इंडियन कंप्यूटर है। कह रहा है हु इन्वेंटेड HTML इन 1990। कह रहा है HTML का खोज कौन किया था, तो देखिए जो HTML था इसका खोज कौन किया था, टिम बर्नर्स ली। HTML का खोज कौन किया था, तो टिम बर्नर्स ली किए थे। कह रहा है हु वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ अमेरिकन कंप्यूटर सन माइक्रो सिस्टम लेटर एक्वायर्ड बाय ऑरेकल। वो कौन था हमारा, विनोद खासला। वो कौन था हमारा,
विनोद खासला। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एप्पल, एप्पल कंपनी से रिलेटेड कौन नहीं है, एज इट इज़ को फाउंडर। ठीक है, तो देखिए जो हमारे मार्क जुकरबर्ग हैं वो किसके संस्थापक हैं, तो फेसबुक के, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है हु इज़ द को फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर, एप्पल कंप्यूटर के को फाउंडर कौन है, तो देखिए जो स्टीव जॉब्स हैं वो क्या है, हमारे एप्पल के कंप्यूटर के को फाउंडर हैं। जो स्टीव जॉब्स हैं वो क्या है हमारे, वो हमारे एप्पल के कंप्यूटर के को फाउंडर हैं। कह रहा है हु इज़ कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर के हमारा फादर किसको बोलेंगे, तो वो हम लोग बोलेंगे एलन टर्निंग को। एलन टर्निंग को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडर्न फादर के पिता बोलेंगे। और बाकी उसको क्या बोलेंगे, जो पहले थे वो हमारे कौन थे, चार्ल्स बेबेज। और इनको इसलिए बोलेंगे कि इन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर में कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिदम दिया था। क्या दिया था, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिदम दिया था। और इन्होंने एक मशीन बनाया था जिसको हम लोग क्या मशीन बोलते हैं, टर्निंग मशीन। क्या बोलते हैं, टर्निंग मशीन। और इसमें इन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया था, एल्गोरिदम का बनाया गया था। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न जगत के कंप्यूटर के पिता। कह रहा है विच मेटल इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ माइक्रोचिप, ये तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया था। जब भी आपसे पूछा जाएगा कोई चिप किस चीज़ का बना है तो आप क्या बोलेंगे, सिलिकॉन का बनेंगे। कह रहा है द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड, जो हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिज़ाइन किया गया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। कह रहा है बिल गेट्स हैड हिज वे बाय व्हाट नेम वाज विंडो ओएस प्लान टू बी रिलीज। ठीक है, जो हमारा बिल गेट्स जो थे उन्होंने इसको विंडोज़ को कैसे रिलीज़ किया था, तो बिल गेट्स जो थे इन्होंने इसको किस नाम से किया था, इन्होंने इसको इंटरफेस मैनेजर के नाम से रिलीज़ करने का सोचा था। बिल गेट्स जो थे वो विंडो ओएस को किस नाम से रिलीज़ करने का सोचे थे, इंटरफेस मैनेजर के नाम से। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट टुगेदर विद पॉल एलन। आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है उसके ओनर कौन है, बिल गेट्स है। और ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे कुछ टाइम पहले, 4-5-6 साल तक लगातार थे। क्यों, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर आप लोग क्या यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, सब इन्हीं का तो है। देखिए क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1975। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो हमारा कॉर्पोरेशन है वो 1975 में कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, तो आप सारे लोग न्यू मैक्सिको में, कहाँ किया गया था, न्यू मैक्सिको में। ठीक है, न्यू मैक्सिको कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और ये जगह कहाँ है, एल्बुक्विर्के, याद रखिएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का कहाँ पे है, तो न्यू मैक्सिको में। ठीक है, कह रहा है व्हेन द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन वाज इस्टेब्लिश, माइक्रो कॉर्पोरेशन कब इस्टेब्लिश किया गया था, बहुत ईजी है, 1975 में। और कहाँ पे, न्यू मैक्सिको में। कहाँ पे, न्यू मैक्सिको में। कह रहा है बिल गेट्स इन 1975 विथ री इस्टेब्लिश द माइक्रोवेव कॉर्पोरेशन। बिल गेट्स किनके साथ इस्टेब्लिश किए थे, तो ये कहते हैं पॉल एलन के साथ। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का संस्थापक कौन कौन था, तो आप क्या बोलिएगा, पॉल एलन, और कौन बोलेगा, और बोलेगा आप बिल गेट्स, पॉल एलन और बिल गेट्स। ठीक है, और कौन सी ईयर में किया गया था, तो आप क्या बोलेगा, 1975 में। कहाँ किया गया था, आप क्या बोलेगा, तो आप बोलेगा यहाँ पे न्यू मैक्सिको में। कहाँ किया गया था, न्यू मैक्सिको में। कह रहा है पेन ड्राइव वॉज इन्वेंटेड बाय IBM इन द ईयर, जो हमारा पेन ड्राइव है ये कब खोज किया गया था, 1998 में। पेन ड्राइव का खोज कब किया गया था, 1998 में। ठीक है, कह रहा है आईनेक द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर स्टैंड फॉर। आईनेक का हमसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आईनेक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कह रहा है द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था, वो हमारा आईनेक ही था। आईनेक का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया, बोलिए मेरे साथ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, कह रहा है व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर क्रिएटेड बाय J.W. मॉसले एंड J. प्रेस्पर विथ नो मैकेनिकल पार्ट। वो कौन सा कंप्यूटर था, हमारा आईनेक। क्यों, क्योंकि ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी डिजाइंड एंड बिल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, आईनेक। तो वो कौन था, वो हमारा था यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। ठीक है, ये हमारा क्या था, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, कह रहा है नेम द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर दैट बिकम अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो वो हमारा कौन सा इंटरनेट था, द हिंदू। और ये कब से है, तो 1995 में इन्होंने फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया था। 1995 के टाइम में आप इंटरनेट पे द हिंदू को क्या कर सकते हैं, थे पढ़ सकते थे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एशिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। एशिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन था, तो एशिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था एक्का। एशिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो हमारा क्या था, एक्का। क्या था, एक्का। ठीक है,
कह रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। वो कौन थे? वो हमारे थे विजय पांडुरंग भटकर। कौन थे? इंडिया के जो फादर हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वो कौन थे? विजय पांडुरंग। और ये कहाँ पे डायरेक्टर थे? तो ये हमारे सीडैक के डायरेक्टर थे। कहाँ के? सीडैक के। इन्होंने दो बनाया, एक हमारा परम 8000 बनाया और एक हमारा परम 10,000 बनाया। ठीक है, परम 8000 और परम 10,000 इसको बनाया 1991 में और इसको बनाया 1998 में। तो भारत का इंडियन सुपर कंप्यूटर का अगर आप जानक बोलिएगा कौन किया थे तो कौन बोलेंगे? विजय पांडुरंग भटकर। कह रहा है एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली नोन एज। जो हमारा आईसी चिप होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग चिप के नाम से जानते हैं। जो हमारा आईसी होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? चिप के नाम से जानते हैं। ये किस चीज़ से बना होता है? सिलिकॉन से बना जाता है। सिलिकॉन क्या है? एक तरह का सेमीकंडक्टर है। आईसी चिप जो होता है वो क्या होता है? एक तरह का माइक्रो चिप होता है। कह रहा है व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ गूगल। गूगल का फाउंडर कौन है? तो देखिए जो हमारा गूगल है उसका फाउंडर कौन है? लैरी पेज। कौन है हमारा? लैरी पेज। जो हमारा गूगल है उसका फुल गूगल वो क्या होता था? फॉर्मली क्या किस नाम से था? लैरी पेज के नाम से था। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ गूगल। कौन था? लैरी पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, इन विच जनरेशन वेयर कंप्यूटर बल्कि वेकम वेस्ट एंड कॉस्टली। ठीक है, तो देखिए जो हमारा आपको मैं बता देता हूँ, याद कर लीजिए। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें क्या यूज़ हुआ था? उसमें हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। क्या हुआ था? हमारा वैक्यूम ट्यूब हुआ था। जो हमारा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, जो हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें क्या यूज हुआ था? उसमें हमारा ट्रांजिस्टर हुआ था। जो हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें क्या हुआ था? उसमें आईसी चिप हुआ था। जो हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें क्या हुआ था? उसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर हुआ था। और जो हमारा फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें क्या हुआ था? उसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ था। आपसे क्या पूछा है? वैक्यूम ट्यूब कब हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का यूज कब हुआ था? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? फर्स्ट जनरेशन में। कह रहे हैं इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ इज। ब्लूटूथ का इन्वेंटर कौन था? तो आप बोलेगा जैप हैरिसन। ब्लूटूथ का खोज कौन किया था? जैप हैरिसन। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए सीरीज ऑफ द सुपर कंप्यूटर परम दैट वाज डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। देखिए परम 8000 तो भारत का मतलब परम सीरीज का ही पार्ट है। ठीक है, परम 8600 भी हमारा परम का सेट है। परम ब्रह्मा भी किसका सीरीज का है? इसी का पार्ट है। लेकिन जो परम मित्रा है ये कोई इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर सीरीज डेवलप्ड इन पुणे। पुणे में हमारा फर्स्ट कौन सा कंप्यूटर को डेवलप किया गया था? तो वो हमारा हो जाएगा परम। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया के लोगों ने ही बनाया था वो कौन था? परम 8000। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। बताइए कितने बार पूछ दिया, वो कौन सा हो जाएगा? परम 8000। कह रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट एंड स्मार्टफोन आर डिफरेंट टाइप ऑफ। ये क्या होता है? तो ये हमारा होता है माइक्रो कंप्यूटर। जो हमारा डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, स्मार्टफोन्स, मोबाइल, टैबलेट, ये सब क्या होता है? एक तरह का माइक्रो कंप्यूटर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज द वर्क ऑफ लिंकिंग ऑल द एटीएम ऑन इन इंडिया। लिंकिंग करने का कौन कौन काम करता है? तो ये हमारा करता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसका शॉर्टकट में क्या इसको बोलते हैं? NPCI। ये क्या करता है? जितना भी जैसे आप एक्सिस बैंक के यूजर हो, आप सेंट्रल बैंक के एटीएम से भी निकाल लेते हो पैसा, SDFC से निकाल ले सकते हो, तो इसको मैनेज करने का काम करता है NPCI करता है। कह रहे हैं इन ए कंप्यूटर सिस्टम विच डज नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज डिवाइस इज नोन एज। जिसमें कोई भी स्टोरेज डिवाइस का रिक्वायरमेंट ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए। देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है इन ए कंप्यूटर सिस्टम विच डज नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज डिवाइस इज नोन एज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग डिवाइस। जो हमारा एनालॉग डिवाइस होता है उसमें हमको किस चीज़ का? स्टोरेज डिवाइस का ज़रूरत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो डेटा प्रोसेस होता है वो क्या होता है? वो डेटा किस फॉर्म में होता है? एनालॉग डाटा में। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ ए मेमोरी साइज एंड परफॉर्मेंस विच टाइप ऑफ कंप्यूटर नोन एज बिग आयरन टाइप। ठीक है, तो बिग आयरन टाइप हम लोग किसको बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं मैन फ्रेम कंप्यूटर को। क्योंकि क्या होता है? इसका मेमोरी साइज बड़ा होता है, इसका परफॉर्मेंस बड़ा होता है, ये बल्कि डाटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, ये जनरली जो हमारा सेंसस इंडस्ट्री होता है, कस्टमर जो हमारा स्टैटिक्स वगैरह का जो कस्टमर्स होता है वो लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग की सीरीज का लास्ट कह रहा है द टिल ईयर 2015 विच जनरेशन कंप्यूटर प्रोडक्शन हैज ऑकर्ड। देखिए 2015 तक हमारे पास फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर आ चुका है। कहाँ तक आ चुका है? फिफ्थ जनरेशन तक। ठीक है, तो याद रखिएगा आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक करवा दिया है और ये सारा
रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप इस सीरीज़ में बने रहते हो तो आप यकीन मानिए आरआरबी जेई में 10 में 10 आप लाइएगा। एएलपी में भी 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप पूरा 7 से 8 मार्क्स लाइएगा। और एनटीपीसी में भी 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप 4 से 5 नंबर लाइएगा, ठीक है, फुल एंड फुल लाइएगा। बस आप इस वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन को बार बार आप देखिए, ठीक है। आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, क्यों मेहनत करना, क्यों 60 से 70 वीडियो देखना, क्वेश्चन याद करके चले जाएंगे। 750 क्वेश्चन कंप्यूटर का बहुत होता है, और ये सब तब है जब इसमें से ना जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड होगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको बुक का PDF चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं हमारे चैनल, हमारा टेलीग्राम ID कोसी की आस 2024 पे, ठीक है।